स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जनरली आज मैं जो फील कर रहा हूँ आजकल, जैसे किसी के घर पे कोई दुख का माहौल बना, किसी के घर पे डेथ हुई, या किसी के घर पे बहुत ज़्यादा खुशी है। जो आजकल मैं फील कर रहा हूँ कि हमारे अंदर साधना के साथ साथ इतनी ज़्यादा तरंगे अंदर नहीं चलती। हमारे अंदर उतना आजकल समभाव होने के कारण इतना ज़्यादा उनके साथ वो दुख वाली बातें नहीं होती। तो मुझे फील होता है कि कहीं न कहीं हमारे उनके साथ रिलेशनशिप में कहीं न कहीं थोड़ा-सा गैप मैं महसूस करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे एंड पे कोई कमी है, तो प्लीज़ मार्गदर्शन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक समय था कि जब हम इस स्थिति से गुजरे, हमारे जीवन में भी बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द था, बहुत विषम परिस्थितियां थी, कभी बहुत खुशियां। तो जब बहुत खुशी आती तो हम फूले नहीं समाते, और कोई ऐसी घटना घट जाती तो जैसे बिल्कुल मातम छा जाता। लेकिन ध्यान में गहरे उतरने से, साधना में बहुत गहरे जाने से हमारे जीवन पर ही प्रभाव पड़ता है कि हमारा जीवन समतरंगित हो जाता, एक जैसा हम रहते हैं। कह सकते हैं कि जैसे सुख और दुख के पार एक सम अवस्था आ जाती है। लेकिन हम समाज में रह रहे हैं, लोगों के बीच रह रहे हैं, संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसको भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं सम्मा सती। ओशो ने जो इसके ऊपर प्रवचन दिया है, सम्मा सती को एक लाइन में समझाते हुए ओशो कहते हैं, सम्मा सती यानी फॉलो रूल्स ऑफ द रोड्स। सड़क के नियमों का पालन करें। अगर सड़क पर बाएं चलने का नियम है तो बाएं चलें, और दाहिने चलने का नियम है तो दाहिने चलें। माना कि आपके जीवन में समतरंगता आ गई है, लेकिन वो लोग दुख में जी रहे हैं, पीड़ा में जी रहे हैं, अभी बहुत दर्द से गुजर रहे हैं। तो अगर हम संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे तो उनको बहुत बुरा लगता है, और इसको वो दिल पर लेते हैं, और इससे हमारे जो संबंध हैं वो संबंध कटु होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते, कॉर्डियल नहीं होते। कहीं ना कहीं एक गैप आता है, एक ब्रेक आता है। तो क्या कर सकते हैं? सुंदरतम, जो हमने ध्यान में जाना है, समाधि में जाना है, उसका सदुपयोग करें। आप जब वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर जा कर के सब मित्रों को कहें कि आइए दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, एक भाव करते हैं। आप एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का एक उनको प्रयोग करा, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे अब इस पूरे के पूरे अभियान में ये सम्मिलित हुए हैं, दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हम सब लोगों से भी करा रहे हैं। साथ में उनको बताएं कि जो दिवंगत आत्मा है, जो डिपार्टेड सोल है, इसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने प्रेम के संदेश भेजते हैं, तो ये मैसेज वहाँ तक पहुँचता है, और उससे सोल का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बड़ी गहन शांति का अनुभव होता है। तो दुख वाली घटना में तो हम ऐसे संवेदना व्यक्त करें, उनके प्रति अपने करुणा की तरंगें, प्रेम की तरंगें भी भेजें। जब हम वहाँ पर बैठें तो हम मौन में बैठ करके भाव करें, जो हमने सब जाना है कि हमारा प्रेम की तरंगें, हमारे करुणा की तरंगें उनके ऊपर बरस रही हैं, और वो हमारा प्रेम, हमारी करुणा, हमारा आनंद उनको इस दुख से, इस गम से आने में मदद पहुंचा रहा है, और सच में ऐसा होना शुरू हो जाएगा। मैं तो बल्कि कहूँगा कि अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि अभी तक तो कहीं पर कोई गम हो जाता था, कहीं पर कोई डेथ केस हो जाता था, तो आप केवल एक बार जाते थे, पहले औपचारिकता निभाते थे। अब तो मैं कहूँगा कई दिन जाएं लगातार, और अपनी संवेदना व्यक्त करके आए, उनको कई दिन तक लगातार अलग अलग प्रयोग करा के आए, और उनके ऊपर अपनी प्रेम और करुणा और अपने आनंद की तरंगें भेजें, जिससे कि उस इतने सघन दुख से बाहर आने में उनको मदद मिल जाए, और मदद मिलेगी, ये अस्तित्व लौट आता है। जहां तक खुशी की बात है, किसी घर पर विवाह समारोह है, कहीं पर बर्थडे है, तो बताइए क्या संदेश है? मुख्य रूप से क्या संदेश है? लाइफ इज सेलिब्रेशन। तो वहां पर तो पूरा मस्ती में सेलिब्रेट करें, बल्कि उनको भी शामिल करें, उत्सव मनाएं, घंटों तक नाचें, कई कई घंटों तक नाचें।
नाचते नाचते जब तक के पूरा का पूरा जैसे रास जैसा माहौल ना हो जाए तब तक आप नाचते जाएं, बल्कि 5-7-10 मित्र साथ रह करके जाएं। कोई और भी नाचने वाला ना हो तो आप ही लोग नाचना शुरू करें, और फिर आप पाएंगे सब लोग नाचने लगेंगे आपके साथ में। कल हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ हुड्डा में, सिरसा में, तो हम ही सब लोग गए, कम से कम 20-25 लोग, और जब जाकर के हमने नाचना शुरू किया, सेलिब्रेट करना शुरू किया, तो बाकी सब मित्र भी नाचने के लिए वहाँ पर सब लोग हेजिटेट कर रहे थे। बहुत सारी हमारी बहनें जो आई हुई थी बाहर से वो भी नाचने लगी, बहुत सारे हमारे भाई थे वो भी नाचने लगे, सैकड़ों लोग अचानक नाचने लगे, हमारे मित्र और भी आते गए, पूरा माहौल ही वहाँ का बदल गया। हम लगातार कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक कंटिन्यूअस हम लोग नाचे, सेलिब्रेट किए। तो जब खुशी का माहौल है तो हम उसको सेलिब्रेशन में बदलें और खूब झूम करके नाचें, और अगर कोई दुख का माहौल है तो हम संवेदना व्यक्त करें उनके प्रति, इससे हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। लेट्स एक्नॉलेज श्री प्रदीप मित्तल जी।